हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको बिहू उत्सव के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए अंत तक बने रहें। मेले और त्योहार। बिहू बिहू असम का सार है और पूरे राज्य में जबरदस्त जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। 3 बिहू त्योहार हैं। बोहाग बिहू, जो बोहाग बैसाख अप्रैल के मध्य के महीने में मनाया जाता है। माघ बिहू, जो माघ जनवरी के मध्य के महीने में मनाया जाता है। और काटी बिहू, जो काटी कार्तिक अक्टूबर के मध्य के महीने में मनाया जाता है। प्रत्येक बिहू त्योहार का अपना महत्व है और इसे अपनी परंपराओं के साथ मनाया जाता है। बोहाग बिहू, जिसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, एक उल्लास का त्योहार है और यह असमिया नव वर्ष और बसंत ऋतु के आगमन का संदेश देता है। बोहाग बिहू के पहले दिन को गोरू बिहू कहा जाता है। बैलों और गायों को हल्दी से नहलाया जाता है, लौकी और बैंगन खिलाए जाते हैं और उन्हें नई रस्सियां प्रदान की जाती हैं। रोंगाली बिहू त्योहार असमिया नव वर्ष का पहला दिन के दूसरे दिन को मनो बिहू कहा जाता है। पुरुष, महिलाएं और बच्चे नए कपड़े पहनते हैं। हर घर में दावत के लिए विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पिट्ठा पूर्व अनुष्ठान होते हैं। यह उल्लास और उत्सव का दिन होता है। लोग अपने मित्रों और रिश्तेदारों के घर खाने पीने की चीजें और उपहार लेकर जाते हैं। करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को सम्मान के तौर पर गमूचा नामक हाथ से बुने हुए स्कार्फ भी भेंट किए जाते हैं। असमिया असम राज्य पोर्टल। घर हमारे बारे में। मेले और त्योहार। मेले और त्योहार। बिहू महोत्सव। बिहू असम का सार है और पूरे राज्य में जबरदस्त जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। 3 बिहू त्योहार हैं। बोहाग बिहू, जो बोहाग बैसाख अप्रैल के मध्य के महीने में मनाया जाता है। माघ बिहू, जो माघ जनवरी के मध्य के महीने में मनाया जाता है। और काटी बिहू, जो काटी कार्तिक अक्टूबर के मध्य के महीने में मनाया जाता है। प्रत्येक बिहू त्योहार का अपना महत्व है और इसे अपनी परंपराओं के साथ मनाया जाता है। बोहाग बिहू, जिसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, एक उल्लास का त्योहार है और यह असमिया नव वर्ष और बसंत ऋतु के आगमन का संदेश देता है। बोहाग बिहू के पहले दिन को गोरू बिहू कहा जाता है। बैलों और गायों को हल्दी से नहलाया जाता है, लौकी और बैंगन खिलाए जाते हैं और उन्हें नई रस्सियां प्रदान की जाती हैं। रोंगाली बिहू त्योहार असमिया नव वर्ष का पहला दिन के दूसरे दिन को मनो बिहू कहा जाता है। पुरुष, महिलाएं और बच्चे नए कपड़े पहनते हैं। हर घर में दावत के लिए विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पिट्ठा पूर्व अनुष्ठान होते हैं। यह उल्लास और उत्सव का दिन होता है। लोग अपने मित्रों और रिश्तेदारों के घर खाने पीने की चीजें और उपहार लेकर जाते हैं। करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को सम्मान के तौर पर गमूचा नामक हाथ से बुने हुए स्कार्फ भी भेंट किए जाते हैं। पारंपरिक पोशाक पहने नर्तकों के साथ पारंपरिक बिहू नृत्य की एक झलक। माघ बिहू को भोगली बिहू भी कहा जाता है, जो कि भोजन का त्योहार है। माघ बिहू फसल कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है। माघ बिहू की पूर्व संध्या को उरुका कहा जाता है। यह असम में साल की सबसे लजीज रात होती है जब परिवार और दोस्त एक साथ मिलते हैं और अलाव के चारों ओर दावत करते हैं। अगले दिन मुख्य माघ बिहू होता है। सुबह सुबह लोग स्नान करते हैं और बांस और लकड़ी से बनी मुख्य मेजी जलाते हैं। लोग मेजी के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और मां खोराई और पिठास चढ़ाकर पवित्र अग्नि से प्रार्थना करते हैं। माघ बिहू के दिन पारंपरिक नाश्ता जलपान होता है, जो कि मूल रूप से चिरा या चपटा चावल, अखोई या मुरमुरे, बोरा शाउल, कुमुल शाउल, देशी ग्लूटिनस चावल के रूप के साथ ताज़ा क्रीम या गाय भैंस के दही और गुड़ के साथ परोसा जाता है, जिसे दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया जाता है। असमिया व्यंजनों में शामिल विभिन्न प्रकार के पिट्ठा या चावल के केक भोज में समृद्धि जोड़ते हैं। बिहू को अन्य बिहू से अलग कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। यह कोई भव्य त्योहार नहीं है और इसका उत्सव प्रकृति में गंभीर होता है। तुलसी के पौधे के पास एक मिट्टी का दीपक जलाया जाता है, जिसे तुलसी भैटी कहा जाता है। पौधे के सामने एक मिट्टी का दीपक जलाया जाता है और परिवार की खुशहाली और अच्छी फसल के लिए देवी से प्रार्थना की जाती है। धान के खेतों में किसान एक विशेष प्रकार का दीपक जलाते हैं,
जिसे आकाश बाटी या आकाश दीपक के रूप में जाना जाता है। इन दीपकों को खेतों में कीटों या कीटों को आकर्षित करने और फसलों को स्वस्थ रखने के लिए बांस के खंभों पर ऊंचा रखा जाता है। प्रत्येक बिहू कृषि कैलेंडर में एक विशेष चरण के साथ मेल खाता है। बोहाग बिहू बीज बोने के समय के आगमन पर नए साल का प्रतीक है। काती बिहू धान की बुवाई और रोपाई के पूरा होने का प्रतीक है और माघ बिहू कटाई की अवधि के अंत का प्रतीक है। चैनल विनायक सब टीवी से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।